शर्त क्या होगी? जो तुम चाहो। वो कांच के टुकड़े देख रहे हो? इन दोनों पत्तों में से जिसका पत्ता छोटा होगा उससे उन कांच के टुकड़ों पर चलना पड़ेगा, वो भी नंगे पांव। मंजूर? मंजूर। रानी। रानी, 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 रानी। चुप! जूते उतारिए, मोजे भी उतारिए और चलिए कांच के टुकड़ों पर। अब जूते भी उतारिए हीरो। दिल आ गया, तुम पे दिल आ गया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते तुमने क्या कर दिया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते होश भी खो गया, देखते देखते होश भी खो गया, देखते देखते तू मेरा हो गया, देखते देखते तुम पे दिल
मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा, दिल तुम्हारे ख्यालों में खोने लगा। दो बदन थे मगर एक ही हो गए, तेरी आँखों में हम डूब कर खो गए, तेरी आँखों में हम डूब कर खो गए। सिलसिला चल पड़ा, सिलसिला चल पड़ा, देखते देखते सिलसिला चल पड़ा, देखते देखते तुमने क्या कर दिया, देखते देखते होश भी खो गया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते। जब से देखा तुम्हें चैन आता नहीं, दर्द ऐसा मिला दर्द जाता नहीं। दिल तो जाता रहा, जान जाए तो क्या, मैं तो डरता नहीं, मौत आए तो क्या, मैं तो डरता नहीं, मौत आए तो क्या। क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते तू मेरा हो गया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते तुमने क्या कर दिया, देखते देखते होश भी खो गया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते। यहाँ कहाँ लेके आई हो मुझे? जहन्नुम में। जहन्नुम में? अरे मुझे जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, वैसे भी जहन्नुम में मरने के बाद जाया जाता है। तुम अभी तक मरे नहीं? जी नहीं। हाय, और मैं तुम पर मर मर के मिट चुकी हूँ। ये मिटना विटना छोड़ो और बताओ मुझे करना क्या है? वो दरवाजा दिख रहा है, सीधा अंदर चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक सूटेड बूटेड आदमी मिलेगा। अटेंशन होके, सीना तान के, पेट अंदर करके, सांस रोक के सैल्यूट मारना। नाम पूछे तो बता देना, काम पूछे तो प्यार का गीत सुना देना, गले लग जाए तो लग जाना, और बंदूक दिखाए तो भाग जाना। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, मगर अंदर है कौन? तुम्हारे ससुर। ससुर? ऐसे बोलो ना ससुर, उनसे कौन डरता है? तुम यही खड़ी रहो, मैं 2 मिनट में शादी की बात पक्की करके आता हूँ। क्या ससुर जी हर समय पिस्तौल अपने पास रखते हैं? हाँ, जरा संभल के। अब क्या हुआ? ऐसे करते दोनों मिलके चलते हैं।
अरे बाबा, अपनी शादी की बात करने मैं कैसे आऊं तुम्हारे साथ? हाँ, ये बात भी ठीक है। मैं जाऊं? जाओ मैं जाऊं? जाओ। मैं जाऊं? अरे बाबा जाओ ना। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए। सर, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? तो मेरे पीछे बैठ जाइए। सर, इट डजंट लुक नाइस। इट डज लुक नाइस। सिट। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं आपकी करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली लेकिन मेरी खिदमत करने की पहली शर्त है इंग्लिश होना, और इंग्लिश होने के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी। जब इंग्लिश आएगी तभी तो बोलोगे इंग्लिश। सर, आप मेरी बात नहीं समझे। आपने मुझे अपनी बात समझाई नहीं। आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको मौका दिया, दिया, बोलो। ओह, वो ऐसा है कि वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो तस्वीर हमारे मौसा जी की है, who is an old respectable honorable man of the entire world. सुमन, सुमन। देखिए, मैं घुटनों के बल बैठकर आपसे माफी की गुजारिश करता हूँ। सुमन बचपन से ही बड़ी शरारती रही है, शरारत करने की बहुत आदत रही है। जरूर आपके साथ कोई बदतमीजी की होगी। प्लीज फॉरगिव मी। आपको गलतफहमी हो रही है। सुमन और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं। Oh, you are studying in the same class. यस सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। You are loving each other also. यस सर, हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। You want to marry each other also? यस सर, आप सुमन के पिता हैं। ना बिल्कुल। सर, तो आप मेरे भी पिता के समान हैं। आप सर हाँ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए भाई साहब, मैं सुमन का बड़ा भाई हूँ। सुमन के पिता मेरे मौसा हैं, माई अंकल। मौसा जी, ये लड़का सुमन से प्यार करता है, सुमन से शादी करना चाहता है। उसका कहना है कि ये सुमन की क्लास में पढ़ता है। सुमन की क्लास में पढ़ने वाला लड़का जरूरी नहीं है कि सुमन की क्लास का हो। देखो बेटे, मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं जिस लड़के के साथ सुमन का रिश्ता तय करूं, वो सोसाइटी में किस क्लास को बिलोंग करता है। देखिए सर, किसी बच्चे के बस में यह नहीं होता कि वो जन्म लेने से पहले अपने जन्मदाता से यह पूछ सके कि सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है और वो किस क्लास को बिलोंग करता है। लेकिन हां, अगर आप मेरी नजरों से देखें और मेरे दिल से महसूस करें, तो आप भी जान जाएंगे कि मेरे बाबा बहुत महान हैं। तुम समझदार तो बहुत हो, फिर यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई कि शादी ब्याह की बातें बच्चों से नहीं, बड़ों से की जाती। जाओ और अपने महान पापा को मेरे पास भेजो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा और उससे जरूर बात करूंगा। पर पापा, मुझे उनके बातों से ऐसे लगा कि उन्हें अपने दौलत पर बहुत घमंड है। नहीं रवि, ऐसा नहीं है। मैं राजेश्वर को अच्छी तरह से जानता हूँ। जितना वो पैसे से अमीर है, उतना दिल से भी अमीर है। फिर उन्होंने मुझसे रूखेपन से क्यों बात की? तुमने उन्हें बताया नहीं होगा कि तुम मेरे क्या हो। अब मैं उन्हें बताऊंगा, तुम मेरे लय पालक बेटे हो। वो कभी इनकार नहीं करेगा। शेठ जी, शेठ जी, शेठ जी। अश्विनी, नमस्कार। बहुत खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? बस यूं ही सोच रहा था, चलाया। अब देखिए ना सेठ जी, आपकी बेटी शादी के काबिल हो चुकी है। अब ये वो जुदाई है जिसका सदमा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुमन के लिए कोई लड़का देखा है तुमने? जी, उसका नाम है रवि। आपसे मिल भी चुका है, जरा याद कीजिए। अच्छा 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 अच्छा, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो सुमन की ही क्लास में पढ़ता है? अच्छा है। किसका लड़का है वो? किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता होगा? उसे हमने अपने गोद में सहलाया।
और उसकी तमाम परवरिश हमारे हाथों से हुई। खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन एक बाप और बेटे का गहरा रिश्ता रहा है। उसके माँ बाप कौन, उसका खानदान क्या, ना तो वो जानता है और ना ही हम खुद जानते हैं। ओह, तो यूं कहो कि वो लावारिस है। ये तो आप कह सकते हैं, हम नहीं। मेरी बहन को जवां मौत देने वाला भी एक लावारिस ही रहा है अश्विनी। तब से मुझे लावारिस लोगों से नफरत और दुश्मनी है। ये जानते हुए भी तुम ये रिश्ता लेकर मेरे पास चले आए। वो बड़ा नेक लड़का है, उसमें दिए हुए हमारे संस्कार हैं। मुझे अपने उसूलों से समझौता करने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम हो अश्विनी जो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, क्योंकि मैं बरसों पहले तुम्हारे किए गए एहसान के नीचे दबा हुआ, और शायद उसी एहसान की याद दिलाने के लिए तुमने आज ये जुर्रत की है। बोलो, तुम्हें उस एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं हैं। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग तो रस्सी को सांप और कुछ लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। मैं किसी अंधेरे में नहीं हूं अश्विनी, बल्कि तुमने अपनी दोस्ती का भ्रम देकर आज तक मुझे अंधेरे में रखा है। हमारे बेगरज दोस्ती पर ये गलीज धब्बा मत लगाइए सेठ जी। मैं सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं, और सच ये है अश्विनी कि तुम्हारी नियत में खोट है, वरना 18 साल के बाद ही तुम यहां क्यों आए? इससे पहले इस शहर की ओर मुड़कर क्यों नहीं देखा? दरअसल तुम 18 साल तक फसल के पकने का इंतजार करते रहे, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसी जमींदार की तरह लगान वसूल करने तुम यहां चले आए। बोलो बोलो अश्विनी, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? ये गाली तुमने हमें दी है, रवि को नहीं दी राजेश्वर। ओह, तो सेठ जी से राजेश्वर पर तुम आ ही गए। तो सुनो अश्विनी, मेरे गुलिस्तान की कली को तुम देख तो सकते हो, उसे तोड़कर नहीं ले जा सकते। एक नजर अपने आप पे डालो और फिर अपने पैरों पर घूमकर मेरे बंगले को देखो और मुझे बताओ, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सुमन को हर दुख हर तकलीफ से दूर रखा कि किसी भिखमंगे लावारिस के हाथों उसे सौंप दूं, ताकि वो मेरी दौलत को नाजायज रास्ते पर लुटा दे, ताकि सुमन का भी वही हाल हो जो मेरी बहन का हुआ था? नहीं अश्विनी, नहीं, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया अरे रुपया तो हाथों का मैल है। हमने कभी सोचा नहीं अपने हाथों को इससे गलीज करने का, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम भी दौलत और रुपयों की घिनौनी दीवार तुम्हारे सामने ला खड़ी करेंगे और उसके पर्दे में तुम खो जाओगे। अश्विनी, तुमने हमारी आन को ललकारा है। आज के बाद तुम अपनी शान को बचाने के गम में घुलते रहना। अरे तुम गरीब लोग क्या जानो कि शान क्या होती है और आन क्या होती है। वैसे भी अपनी शान को बचाने की ताकत है मुझ में। अश्विनी, तुम्हारे इरादों को मिटाकर मैं तुम्हें अपनी दौलत के आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा, ये मेरी जिद रहेगी। राजेश्वर, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा सब कुछ हमारे बढ़ते हुए कदमों तले रौंदा जाएगा। इंतजार करो। मिस्टर अश्विनी, हमारे बैंक ने आपकी भेजी हुई स्कीम पर काफी गौर किया। आपने अपने पोल्ट्री फार्म की जो कीमत 15 लाख दिखाई है, वो सिक्योरिटी के लिए काफी नहीं है। 15 बरस पहले हमने एक मुर्गा और मुर्गी खरीदे थे, और अंडे इकट्ठा करते करते आज हम 2 लाख परिंदों के मालिक हैं। ये तो रही हमारे मुर्गों
और हमारी मेहनत, यही मेहनत स्कीम को वो कामयाबी देगी जिस पर आपको और आपके बैंक को फक्र होगा। लेकिन हमारे फाइनेंस करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता हूं। आपने सब बजा फरमाया। आप अकेले कर भी क्या सकते हैं? अब देखिए दोबारा कब मुलाकात होती है। थैंक यू। हेलो, पुलिस स्टेशन। सारा कैश मेरे हवाले कर दो। यस। हाँ राजेश भाई,
हम तुम्हें अच्छी खबर सुनाए। हम 50 लाख के आदमी बन गए हैं। तुमने आज का अखबार पढ़ा होगा। कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी हो तो अपना दरवाजा जरा ऊंचा कर लेना चाहिए। सो हमने कर लिया है। अब तुम सुमन की शादी की तैयारियां करो। रवि की बारात कभी भी आ सकती है। अश्विनी कुमार, जागते में ख्वाब देखना पागलपन की निशानी हो। तुम कितना भी जोर लगा लो, रवि की बारात मेरे दरवाजे कभी नहीं आएगी।
मौसा जी, इस तरह चुपचाप बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आप मुंह पीटते रह जाएंगे। एक बात बोलूं, रवि और सुमन को अलग कर देते हैं, उन दोनों में प्यार अपने आप खत्म हो जाएगा। इंग्लिश। नहीं लाडले, नहीं, ये काम उतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। सुमन को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत जिद्दी है वो। मौसा जी, मेरा नाम लाडला है। मैं लाड़ प्यार से पुचकार कर सुमन को आंटी अंकल के यहां कठमंदूर ले जाता हूं। है ना इंग्लिश? बन गई, बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। या! बन गई, बन गई, मेरी दवाई बन गई, बन गई, मेरी दवाई बन गई। लखपति, ए लखपति, लखपति। मालिक, आया मालिक, आया मालिक। मैं यहाँ हूँ। हाँ मालिक। बन गई, मैं कामयाब हो गया। ये दवाई बनाने में आज मैं कामयाब हो गया। अच्छा? इसे पीते ही आदमी सच बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, आज सुबह मैंने आपकी जेब से 100 रुपए का नोट चुराया। इसे छूने से ये हाल है तो इसे पीने से क्या होगा? अरे इस दवाई से तो अच्छे अच्छों के राज खुल जाएंगे। अरे पहले अपने घर के राज तो खोलो। वो अपना पड़ोसी है ना गंजा लालवानी, अब क्या बताऊं मालिक मैं आपको। बता। अब क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं आपको। अरे बता। मालकिन उससे प्यार करती है। क्या बकवास करता है तू? मेरी पत्नी तो सती सावित्री है, पतिव्रता है। पर वो लालवानी उस पर मरता है। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है आपके पास। लगे हुए लेबोरेटरी में दवाइयां बनाने में। ये दवाइयां बनाने के चक्कर में आप अभी तक मालकिन को मां नहीं बना सके, इसीलिए तो प्यार नहीं करती आपसे। ये बात है तो ये दवाई आज फैसला करेगी कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है या नहीं। मालकिन, 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 गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, जल्दी चलिए, मालिक को दिल का दौरा पड़ा है। क्या हो गया? मैं चला लूसी में गया। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लखपति, लखपति, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे लूसी, जिसका बुलावा ऊपर से आ गया हो उसका डॉक्टर क्या कर सकता है? नहीं, आप नहीं जा सकते। एक आखिरी इच्छा है, एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी। ये मेरी आखिरी दवाई है, इसके 2 घूंट पी लो लूसी, पी लो। मैं चला। रियल में हाय मैं मरा। मरता नहीं है, तब से बोल रहा है मैं मरा, मरता ही नहीं है। लूसी, हाँ, मैं तो कब से तेरे मरने का इंतजार कर रही हूँ। तू कब मरे और मैं अपने लालू से शादी करूँ। लालू से शादी करोगी तुम? हाँ, आज सच बोलने से दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अरे ये दवाई ने तो कमाल कर दिया। आज तक तूने मुझे दिया है क्या है? मैंने क्या दिया है? हाँ, मेरा लालू मुझे सिनेमा दिखाता है, आइसक्रीम खिलाता है। अरे वो लालू है बड़ा चालू, लेकिन वो है मेरा जर्दालू। इंग्लिश। अरे सुमन बेटी। आंटी, आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ,
पर डैडी ने मुझे कहा था मैं कि बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, यही ना? हाँ। उसने तुमसे झूठ बोला। राजेश्वर ने हमको फोन करके सब बता दिया है। एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? आज दुनिया की कोई ताकत मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती। राजेश्वर असल में ये चाहता है कि तुम्हारी शादी रवि से ना हो। वो तुम दोनों को अलग कर देना चाहता है और इसीलिए उसने तुम्हें हमारे पास भेजा है। ओह, तो डैडी ने मुझे झूठ बोला। यस। और तुम्हारे पापा को ये आइडिया देने वाला ये लाडला है। अब मैं समझी तुम लोगों का नाटक, लेकिन तुम लोग क्या समझते हो, मुझे यहाँ कैद कर लोगे? इंग्लिश। अब तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से ना कहीं जा सकती हो, ना किसी से मिल सकती हो, ना किसी को खत लिख सकती हो, ना ही किसी को फोन कर सकती हो। ये मौसा जी का हुक्म है। माय फुट। है ना? इंग्लिश। यस। सर, आपसे कोई मिस्टर अश्विनी मिलना चाहते हैं। भाई हम वही पुराने अश्विनी कुमार हैं, कोई अश्विनी नहीं। आओ अश्विनी आओ। दुनिया के बड़े रंग है राजेश्वर, बहुत बहुत मजेदार। एक ये कि अब हम भी एक बड़ी शिपिंग कंपनी खोलने वाले हैं और तकदीर के चक्कर देखो, तुम्हारे ऑफिस के ठीक ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस तैयार हुआ है। हम चाहते हैं, बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे ऑफिस का उद्घाटन कोई खास बड़ा आदमी करे। और तुम चाहते हो वो उद्घाटन मैं ही करूं? बिल्कुल सही राजेश्वर, हमारे लिए तुमसे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है। ये रहा हमारा कार्ड। क्या अच्छा नहीं लगा? अश्विनी, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस छोटी सी कामयाबी से मैं जल गया हूं, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये उद्घाटन जरूर करूंगा। ऑफिस तो बहुत शानदार बनाया है अश्विनी, लेकिन सिर्फ ऑफिस खुल जाने से शिपिंग कंपनियां नहीं खुल जाती। उसके लिए तो जहाज चाहिए, जहाज। और तुम जैसा सिर्फ 50 लाख का आदमी जहाज नहीं खरीद सकता। उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए अश्विनी। राजेश्वर, वो करोड़ों रुपए भी चले आएंगे। कल एक जहाज की नीलामी है, हम उसे खरीदेंगे। मैं ये तो नहीं जानता कि वो जहाज तुम कैसे खरीदोगे अश्विनी, और इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें वो जहाज किसी भी कीमत पर खरीदने नहीं दूंगा। वो तो बात कल की है, अभी तो जहाजों की दास्तान शुरू हुई है। अब देखिए कब और कहां जाकर खत्म होती है। जेंटलमैन, आप लोग यहां सूर्या जहाज को खरीदने के लिए जमा हुए हैं। जहाज तो आपने देख ही लिया होगा। इस जहाज को खरीदने के बाद आपको लगेगा कि आपने सोने को मिट्टी के भाव खरीद लिया है। हां तो जेंटलमैन, बोली शुरू होगी 2 करोड़ रुपए से। 2 करोड़, 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, 16, 20, 25 करोड़। बोलिए जेंटलमैन, 25 करोड़, 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 3,
आइए राजेश्वर साहब, कागजी कार्रवाई पूरी करें। कहिए, किसके नाम का चेक कटना है? अश्विनी कुमार के नाम। कौन अश्विनी? अश्विनी शिपिंग कंपनी के मालिक। जहाज तुम्हारा था। मैं पूछ रहा हूं कि वो जहाज तुम्हारा था? उसे हमने भंगार की नीलामी में खरीदा था। अपनी अक्ल और दानिशमंदी की ताकत से हमने उसके थके हुए जिस्म को एक नजर फरेब तन बदन दिया और उसके आगे तुम्हारा सर झुक गया और तुमने कीमत भरी 25 करोड़। 25 करोड़। तुमने कहा था राजेश्वर कि वक्त तुम्हारे जेब में है। तुम भूल गए थे कि ऐसी वक्ती जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। राजेश्वर, तुम जैसे जाहिलों की मंजिल सवाए तबाही के और हो भी क्या सकती है। हमें बहुत अफसोस होगा राजेश्वर, बहुत अफसोस होगा। नहीं अब्बाजान, नहीं। मुझे फायदे नुकसान की परवाह नहीं है। परवाह है तो इस बात की, आज मेरी जीत कर भी हार हुई। ये मेरी जिंदगी की पहली हार है अब्बाजान, और मैं इस हार को नहीं भूल सकता। अपनी इस हार के जिम्मेदार तुम खुद हो राजेश्वर बाबू, क्योंकि ना तुम अपने असूलों पर अड़े रहते और ना अश्विनी कुमार तुमसे बड़ा बनने की कसम खाता। उसने मुझसे बड़ा बनने की कसम खाई है तो क्या वो मुझसे बड़ा बन जाएगा? मुझसे? राज उसकी जीत हुई है तो क्या वो बार बार जीतेगा? नहीं अब्बाजान, नहीं। ये एक इत्तेफाक है और मैं ये इत्तेफाक दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम शराब के नशे में जज्बाती हो रहे हो। नशा शराब का हो या कामयाबी का, मैं दोनों ही का आदी। और ये बात अश्विनी कुमार नहीं जानता, इसीलिए उसने मुझे आज मात देने की जरूरत की है। आज के बाद अश्विनी की हार का तमाशा सिर्फ मैं ही नहीं, जमाना देखेगा, जमाना देखेगा। अरे क्या मुंह लटका है बैठे हो बच्चे? बड़े उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो। अरे अपने पापा से खामोशी कैसी? क्या कहूं पापा? पापा से नहीं कहोगे तो क्या दीवारों से कहोगे? बात तो सुमन की है, मुझे बताए बगैर ना जाने कहां चली गई। कई बार उसे फोन किया, हर समय उल्टा सीधा जवाब मिला। मेरे बच्चे, ये इश्क के सौदे हैं, इसमें काफी धक्कम पेल होती है। जरा सब्र से काम लो, आखिर जाएगी कहां? घूम फिर कर तुम्हारे पास ही तो आएगी। ये क्या पागलों की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे हो? मैडम, हमका हुक्म दिया गया है कि हम आपके ऊपर नजर रखें, ना किसी को मिलने दें और ना ही किसी को फोन करने दें। हम आपको 1 मिनट का लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी। कृपाल जी। जी। आप शाहरुख खान के कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं तो क्या? आपकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। मैडम,
आप हमको जितना भी मुस्का मारना चाहे मारने, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ? अच्छा एक बात बताओ, आप फिल्मों में आना चाहते हैं क्या? अरे कहाँ बताएं मैडम, हम यहाँ हीरो बनने आए थे और चौकीदार बन गए। ओहो, बहुत अफसोस की बात है। कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कर लेते हो? अरे हमने स्कूल में बहुत एक्टिंग किया है, अकबर का, शरीफ फरहाद का। अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन दूं, आप करेंगे? अरे बोलो ना। ठीक है। हाँ सोचो, आप एक लड़की से प्यार करते हैं और उसका बाप का नाम लालवानी है और वो गंजा है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी से आपकी शादी हो। अरे बस, हम सब समझ गए हैं। हम ऐसी एक्टिंग करेंगे कि आप शाहरुख खान को भूल जाएंगे, छुट्टी कर देंगे उसकी छुट्टी। तो फिर शुरू करें, लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज में। अरे गला फाड़ के बोलेंगे हम। एक्शन। अबे ओ गंजे लालवानी! हरामजादे, तुम क्या समझता है अपने आप को? हम बाजीगर तुम्हारी बेटी से प्यार करता है। तुम हमको कभी हाँ कभी ना करता है। हमको किसी का डर नहीं, पर तोरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तोरी टांग पे टांग रख के चीर डालूंगा गंजे। अबे टकले, पीछे क्या आता है? सामने आओ तो दिखाओ। अबे ओ गंजे, एक दिन तुम्हारे सामने हम तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा और जब वो मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी, और जब वो मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी और उस बच्चे को तुमसे प्यार ले आऊंगा और वो तुमसे प्यार से कहेगा नाना, टकलू नाना। अबे कौन है? टकलू नाना। अबे नाना। हेलो, मैं सुमन बोल रही हूँ। रवि को जल्दी बुलाओ। ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला हेलो, सुमन मैं रवि बोल रहा हूँ। हेलो रवि। है ना इंग्लिश? हेलो, सुमन। सर आज का अखबार पढ़ा आपने, जिसमें गवर्नमेंट ने डॉक के बिल्कुल करीब वाली जमीन की सेल के लिए टेंडर जारी किया है? यस सर। और वह जमीन हर कीमत पर अश्विनी कुमार खरीदना चाहता है और वहां एक 5 स्टार होटल भी बनाना चाहता है। यही कहना चाहते हो ना तुम? यस सर। श्रीवास्तव, वो जमीन हमारी होगी और वहां 5 स्टार होटल भी हमारा ही बनेगा। मालूम सिर्फ इतना ही करना है कि अश्विनी कुमार टेंडर में क्या कीमत कोट करेगा। 10 करोड़। 10 करोड़ कीमत कोट की है मिस्टर अश्विनी कुमार ने, और आप ये जमीन 6 करोड़ में हासिल करना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है मिस्टर राजेश्वर? ये सोचना आपका काम है मिस्टर सूरी, और ये रही आपकी सोचने की कीमत। सोच लिया, समझ लो ये जमीन आपकी ही हो गई। राजेश्वर साहब, आपने इस जमीन को खरीदकर एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो अश्विनी कुमार को मात दे दी, दूसरी सोने जैसी जमीन मिट्टी के भाव खरीद ली। अब यहाँ होटल बनाइए और रुपया कमाइए। भगवान की मूर्ति निकली है, कृष्ण भगवान की। अरे चमत्कार हो गया। और सारे के सारे देखो, भगवान की मूर्ति निकली है। कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की।
भगवान की। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? उठा के इस मूर्ति को मंदिर में रखो और काम शुरू करो। साहब काम कैसे शुरू होगा? यहाँ होटल की जगह मंदिर बनना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये जमीन मैंने होटल बनाने के लिए खरीदी है, मंदिर बनाने के लिए नहीं। यहाँ पर किसी हालत में होटल नहीं बनेगा और ना ही तो काम करेगा। अगर यहाँ मंदिर नहीं बना तो हम सब भूख हड़ताल कर देंगे। कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। वकील साहब, ये साफ साफ किसी की चाल लगती है। जमीन से इस तरह से मूर्तियां नहीं निकला करती। ये मेरे होटल का काम रोकने के लिए किसी ने गहरी साजिश की है। और आप उस साजिश को नाकाम करने के लिए जितना भी पैसा बहाना चाहो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी जमीन क्लियर चाहिए। गॉट इट? राजेश्वर साहब, ये धर्म का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और आप अगर मेरी राय माने तो वहां मंदिर बनवा ही दीजिए। शट अप! अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वकील किस काम के हो? फीस किस बात की लेते हैं आप? और देखिए, ये मुझे धर्म के बारे में मशवरा देने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। मुझे वहां होटल हर कीमत पर बनाना है, इसलिए आप मेरी जमीन क्लियर करवा दीजिए। जानी अकेले अकेले। सुना है तुम्हारी खरीदी हुई जमीन में से मूर्ति निकली है। तो वो मूर्ति की चाल तुम्हारी थी। जरा सी बात है। मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और तुम कहते हो कि जरा सी बात है। तुमने रिश्वत देकर हमारे 10 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया। राजेश्वर, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ नहीं टूटता। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, तुम बकवास कर रहे हो। हम तो गीत गा रहे हैं। जिसने रिश्वत ली थी उसे एंटी करप्शन उठाकर ले जा चुकी है। क्या? जी, अब हम आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। अब वहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर, होटल नहीं बनेगा। इसे बच्चों का खेल मत समझो अश्विनी। इतनी आसानी से मैं वो जमीन नहीं जाने दूंगा। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा और वहां पर होटल बना कर ही रहूंगा। राजेश्वर, तुम जैसे लोग रिश्वतखोरी को जन्म देते हैं। तुम जैसे लोग, उनकी आंखों पर काला पर्दा पड़ा है। वो इस देश में सूरज की रोशनी को कभी पूरा चमकने नहीं देंगे। ये देशभक्ति के लेक्चर छोड़ो अश्विनी और अंजाम की सोचो, अंजाम की। मैं तुम्हें उसी सड़क पर ले आऊंगा जहां से तुम उठे थे। भूलो मत भैया, वो आसमान वाला कभी कभी हमारे जैसे लोगों के जरिए इस धरती को झांक लेता है, वरना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। लो, तुम तो पी चुके, अब जरा हम भी तो चखें। अरे बदतमीज, ये चढ़ती ही नहीं। वाह अश्विनी वाह, बड़ा शानदार बंगला खरीदा है। तुम्हारी इस कामयाबी और तरक्की को देखकर जी चाहता है तुम्हें गले से लगाकर मुबारकबाद दूं। अपने गले को दूर ही रखना, गले तो दोस्तों को लगाया जाता है। तुम तो दुश्मनी के काबिल भी नहीं, हमें क्या गले लगाओगे? अश्विनी, तुम तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। गिरगिट से मैंने एक आदत सीखी है, मौका देखते ही रंग बदल लेना चाहिए। जब मुझे मालूम हुआ कि राजेश्वर से तुम्हारी दुश्मनी हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद करूं। ये दो मर्दों की टक्कर है, इसमें नामर्दों का क्या काम? तुम्हारी नजर में अगर मैं नामर्द हूं तो ठीक है, यूं ही सही। लेकिन एक बात बता दूं अश्विनी, खोटा सिक्का भी कभी कभी चल जाता है। जरूर चल जाता है, लेकिन भूल में। ऐसी ही भूल में मुझे अपना दोस्त बना लो, तुम्हारे काम ही आऊंगा। हम कह चुके हैं कि तुम दुश्मनी के भी काबिल नहीं हो। अश्विनी, लेकिन फिर भी भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी
कि तुम राजेश्वर को बेकारी बना दो, बेकारी। वो दर की ठोकरें खाता फिरे और उसकी लाडली बेटी सुमन किसी कोठे पर जाकर लोगों का दिल बहलाती रहे। और अब घर की सफाई का वक्त हो रहा है। तुम यहां से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि घर के मुलाजिम झाड़ू समेटते हुए कचरे के साथ साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दें। ठीक है, दोस्ती तो ना हो सकी, अब दुश्मनी ही सही। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, जब से अश्विनी कुमार हमारे बिजनेस के मुकाबले में आया है, हमारा हर बिजनेस ठप हो गया है। उसने कीमतें कम करके सारे कस्टमर्स अपनी तरफ खींच लिए हैं। अपनी कीमतें उससे भी कम कर लो, उससे भी कम कर लो। मैं अश्विनी कुमार के बिजनेस को हर हालत में खत्म कर देना चाहता हूं और इसके लिए मार्केट से जितना भी पैसा उठाना चाहो उठा लो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सर, पहले से ही हम पर करोड़ों का कर्ज है। फाइनेंसर्स हमें और रुपया देने से इनकार कर देंगे। फाइनेंसरों से मैं खुद बात करूंगा। आप क्या बात करेंगे हमसे? कीमतें गिराकर आप समझते हैं कि आप आबाद हो जाएंगे? आपका कारोबार क्या तरक्की कर लेगा? हम आपको किसी कीमत पर लोन नहीं देंगे राजेश्वर साहब। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर तोलानी? हम ठीक कह रहे हैं मिस्टर राजेश्वर। पहले आप पिछला कर्ज चुकाइए, बाकी का बाद में देखा जाएगा। मिस्टर चौधरी, इस मार्केट में मैं एक कामयाब और ईमानदार बिजनेसमैन की हैसियत रखता हूं। रेपुटेशन है मेरी यहां। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आंखें मत दिखाओ राजेश्वर साहब, हम आपसे अपना रुपया लेने आए हैं, आपका गुस्सा देखने नहीं। 24 घंटे के अंदर हमें अपना रुपया वापस मिल जाना चाहिए, वरना हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। इनफ। 24 घंटों के अंदर अंदर आप लोगों को अपना अपना रुपया मिल जाएगा। और हाँ, आज के बाद हम लोगों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए बिजनेस रिलेशनशिप खत्म। अब आप लोग जा सकते हैं। आउट, आउट। सुना है कि अगर कल तक तुमने लोगों के 80 करोड़ वापस नहीं किए तो सड़क पर आ जाओगे। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं, मरहम लगाने आया हूं। जहर कभी अमृत नहीं बन सकता। मानता हूं, लेकिन जहर से कभी कभी दवा का काम भी लिया जाता है। मतलब? तुम तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। 2 मुंह वाले सांप से मैंने एक आदत सीखी है। वो 6 महीने एक मुंह से रेंगता है तो 6 महीने दूसरे मुंह से। मैं एक मुंह से रेंग चुका हूं और दूसरे मुंह से रेंग कर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कल सारे बाजार तुम्हारी प्रॉपर्टी की नीलामी हो, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़े। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इस मेहरबानी के पीछे जरूर तुम्हारी कोई चाल है। हाँ, है। अश्विनी कुमार की बर्बादी। साले साहब, अपने अपने होते हैं, पराए पराए। हमारा दुश्मन एक है, उसे बर्बाद करने के लिए हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। गिले शिकवे भूल जाओ। ये रहा 80 करोड़ का ड्राफ्ट। रकम कब लौटानी होगी? अश्विनी कुमार की बर्बादी के बाद। हाँ, साले साहब, बुरा मत मानिएगा। अब कागजी कार्रवाई भी हो जाए। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इस 80 करोड़ के बदले में वो आपकी
सुमन नगर की जमीन को गिरवी रखा जाएगा, बस। वाह वाह, आ गए ना अपनी साथ पर मिस्टर शोभराज। वो जमीन नहीं, मेरे कलेजे का एक टुकड़ा है। कलेजे के एक टुकड़े को बचाने के लिए दूसरे कलेजे के टुकड़े को गिरवी तो रखना ही होगा ना। और फिर साले साहब, यह अश्विनी कुमार वहशी दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। चबा लेगा आपका पूरा कलेजा, छीन लेगा आपकी सुमन को आपसे, और फिर महज ये तो एक बिजनेस फॉर्मेलिटी है, बिजनेस के असूल हैं ये। लीजिए, दस्तखत कर दीजिए। हाँ। तुम बड़ी ऊंची चीज हो डार्लिंग। एक अरबपति औरत से शादी कर ली और अब मुझसे शादी करने का वादा करके ऐश कर रहे हो। लोगों को फंसाने के लिए तुम्हारे दिमाग में नए नए दाव पेच आते कहां से हैं? हाँ? तुम तो जानती हो मेरी जान, मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। मकड़ी से मैंने एक आदत सीखी है, वो अपने शिकार को फांसने के लिए जाल बुनती है। मैंने भी अपने साले से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे करोड़ों रुपए के जाल में फांसा है। मैंने उससे ऐसी जमीन के पेपर साइन करवा लिए हैं जिसकी कीमत अरबों है। 2 दिन के बाद मैं उसके दरवाजे पर अपनी रकम वसूल करने के लिए पहुंच जाऊंगा। वो रुपया लौटा नहीं सकेगा और मैं उसी जमीन को बेचकर अरबों अरबों रुपया कमाऊंगा। हाँ। सुनिए जी, इतनी रात गए? ओहो, सुनो तो। सुनाओ। अगर राजेश्वर सुमन की शादी रवि से नहीं करना चाहता तो क्यों ना हम सुमन की शादी अपने पोपटलाल से करवा दे। ये पोपट कौन है? अरे वही मेरी अमेरिका वाली बहन का बेटा। हाँ, लेकिन वो तो इतना सा है। इतना सा तो वो 20 साल पहले था। हाँ। अब तो हट्टा कट्टा जवान हो गया होगा। लेकिन फायदा क्या है? अगर सुमन की शादी पोपट से हो गई तो राजेश्वर की सारी जायदाद पोपट की हो जाएगी। हो जाएगी। और पोपट अमीर तो हम अमीर। दवाई का असर अभी तक चल रहा है। मैं कल ही सुमन के फोटोग्राफ पोपट को भेज देती हूँ और उसे यहाँ आने के लिए बोल देती हूँ। अरे तुम किसी की भी फोटोग्राफ कहीं भी भिजवा दो, लेकिन कल हिंदुस्तान के सारे अखबारों में हमारी फोटो छपेगी। सारा हिंदुस्तान हमें टीवी पे देखेगा, क्योंकि मंत्री महोदय हमें इनाम देंगे। भाइयों और बहनों, आज हमारे देश के उन होनहार और काबिल साइंटिस्टों को पुरस्कार दिया जाने वाला है जो साइंटिस्ट हमारे देश की शान है, जो साइंटिस्ट हमारे देश का भविष्य हैं। आज टेलीविजन के जरिए यह प्रोग्राम देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने सच बोलने की दवा बनाकर वर्ल्ड की मेडिकल साइंस में हमारे देश का नाम रोशन किया है, मिस्टर इंदर मोहन। Uncle, you're great, so great. Thank you. I'm so proud of you. Thank you. पकड़ो, पकड़ो! ये कौन बदतमीज है? पकड़ो, देखो जाने ना पाए।
अरे तुम्हारे भाई उधर वो मत आज ऊटी में नवरत्न पुरस्कार समारोह में एक सरखिरी लड़की ने मिनिस्टर साहब की विग उस वक्त उतार कर भागी जब मिनिस्टर साहब साइंटिस्ट इंद्रमोहन को पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे, जिसकी वजह से समारोह में खलबली मच गई और समारोह को स्थगित कर दिया गया। अब इस समारोह की अगली तारीख 2-3 दिन बाद पता चली। देश के 4 महानगरों का आज ओ डार्लिंग, तुम कितनी खूबसूरत है। तुम्हारा पोपट कितना लकी है। सुमन सुमन सुमन, थोड़ा टाइम में हम तुम्हारे पास पहुंच रहा है और तुमसे शादी मनाएंगे, फिर तुम्हें अमेरिका लेके जाएंगे और स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाएंगे। सुमन सुमन, जब हम फर्स्ट टाइम इंडिया आए तो इतना छोटा सा था। अभी तो आंटी तो हमको देखेगा तो पहचानेगा भी नहीं। पर सुमन, तू अपने पोपट को पहचान लेगा ना सुमन? सुमन, आई लव यू। सुमन सुमन, हम तुम्हारे पास पहुंच रहा है। सुमन, हम आ गया है इंडिया में, माय डार्लिंग, आई लव यू। मिस्टर पोपट। यस, आई एम पोपटलाल। मिस्टर पोपट, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम अपने साथ बहुत सारा गैर कानूनी सामान लेकर आए। ये झूठ है, हम स्मगलर नहीं है। आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहो। हम तो सुमन को लवर है, सुमन को शादी मनाने के वास्ते आया है। रवि बेटे, इस पोपट को तो सही जगह पे पहुंचा दिया। अब उसकी जगह पोपट बनकर अपनी सुमन के पास पहुंच जाओ। आंटी! पता नहीं एयरपोर्ट से निकलकर कहाँ गया होगा। पहली बार इंडिया आ रहा है। आंटी! पोपट? आंटी, या, I'm your पोपट। पोपट! अरे, ऐसा था, कितना बड़ा हो गया है। जीते रहो, जीते रहो। ये क्या हुआ? आंटी, जब भी मैं किसी खूबसूरत जवान लड़की को देखता हूँ तो मुझे झटके आने लगते हैं। आप आंटी हैं, इसलिए कुछ कमा रहे हैं। You naughty boy. You're looking so cute, auntie. Oh, thank you. My sweet auntie. हंस क्यों रहा है? तू हंस क्यों रहा है लखपति? बता, तू हंस क्यों रहा है? आंटी, पागल। आंटी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा कैसे नहीं हूँ? कोई मेहमान आता है और ये से हंसता है पागलों की तरह। चल निकल जा यहाँ से। पोपट बेटे, मैंने जो कुछ लेटर में लिखा था समझ गए ना? हंस ले सुमन को, बहुत पैसा है उसके बाप के पास। ये लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी आंटी, मैं सुमन को ऐसा झटका दूंगा कि सुमन के दिल में मैं और सुमन की सारी प्रॉपर्टी मेरी पॉकेट में। ओके? शाबाश, शाबाश बेटे, शाबाश। I'm your uncle, Indramohan, scientist. How are you, uncle? I'm fine. How are you, bete? I'm also fine. By the way, don't waste my time. Where is Suman? हेलो? कौन हो तुम? मैंने
नेम इज पोपटलाल। अंकल का पोपट, आंटी का पोपट, तुम्हारा पोपटलाल अनीता पिल्ले। मिस्टर झटका, मेरा नाम कोई अनीता पिल्ले विले नहीं है, सुमन है, सुमन। जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो उसे अनीता पिल्ले कहता हूँ। शट अप। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अमेरिका से और कहाँ से? दीवाना हाय बनाया आपने, दिल चुराया, नींद चुराई, चैन चुराया आपने, इस दिल को दीवाना हाय बनाया आपने। ओ मिस अनीता पिल्ले, दिल को चुरा के कहाँ चले, पागल बना के कहाँ चले। ओ मिस अनीता पिल्ले, दिल को चुरा के कहाँ चले, पागल बना के कहाँ चले। रहता है हर दम तेरा ख्याल, करती है आंखें तुझसे सवाल, ये तेरे नखरे भला कमाल, ये प्यारी सूरत मस्ताना चाल, छोड़ कर न जाइए आशिक बनाया आपने, छोड़ कर न जाइए आशिक बनाया आपने, जिंदगी के साज पर नगमा सुनाया आपने। ओ मिस अनीता पिल्ले, दिल को चुरा के कहाँ चले, पागल बना के कहाँ चले। ओ मिस अनीता पिल्ले, दिल को चुरा के कहाँ चले, पागल बना के कहाँ चले। मैं मुस्कुराई तो मरने लगे, बदनाम मुझको करने लगे, तुम देखे मजनू देखे कहीं, हाय लैला करने लगे। ना तुम हीरो ना तुम मजनू, क्या समझा है आपने? ना तुम हीरो ना तुम मजनू, क्या समझा है आपने? दिल हम तुमको देंगे ये कैसे सोचा आपने? जाओ जी जाओ इल्ले इल्ले, इल्ले इल्ले इल्ले। तुम पे दिल आ गया, तुम पे दिल आ गया, देखते देखते। तुम पे दिल आ गया,
देखते देखते तुमने क्या कर दिया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते। होश भी खो गया देखते देखते, होश भी खो गया देखते देखते, तू मेरा हो गया देखते देखते। ये क्या बदतमीजी है शोभराज? ऑफिस में कुत्ता लाने का क्या मतलब है?